हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान, इसका पहचान देखेंगे। आइडेंटिटी, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे या दिया होगा आदि शब्द आते हैं तो उसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने हिंदी वाक्य में पहचान देखा कि जिस वाक्य के अंत में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे या लिया होगा दिया होगा आदि शब्द आते हैं तो उसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया भी देख लेते हैं। सहायक क्रिया, इसका जो सहायक क्रिया होता है शैल है और विल है। शैल है विल है होता है। ठीक है, इसका जो सहायक क्रिया होता है शैल है विल है। कहने का मतलब है इस टेंस की सहायक क्रिया दो पदों में व्यक्त हो रही है। ठीक है, इस टेंस की सहायक क्रिया दो पदों में व्यक्त हो रही है, शैल है और विल है। तो अच्छे तरह से देखते चलिए। अब चलिए देखते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद करने का नियम। ठीक है, यही पर लिख देना है। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे ही होता है आई वी के साथ शैल है, आई और वी के साथ शैल है का प्रयोग करते हैं। और दूसरा नंबर में रूल ये होता है कि अन्य सभी करता, अन्य का मतलब आई और बी को छोड़ करके अन्य सभी कर्ता के साथ, अन्य सभी कर्ता के साथ विल है का प्रयोग करते हैं। आप सब लोगों ने देखा कि अगर कर्ता आई और बी है तो उसके साथ शैल है लगाएंगे। अगर कर्ता अन्य है, अन्य का मतलब जैसे ही सी दे, किसी का नाम हो गया राम श्याम मोहन दिल्ली, तो इसके साथ क्या लगेगा, विल है लगेगा। ठीक है, ये रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन होते हैं। और तीसरा नियम ये है कि इसमें ये चूंकि परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर का परफेक्ट है, तो जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा रूल यही है कि मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। यो भी लिख देते हैं। जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे सभी में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो रूल नंबर 3 यहाँ पर लिख देते हैं। मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं।
मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। हेडिंग पड़ेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा क्या? इसमें जो बातें होंगी सीधी सी होंगी, अर्थात विरोधाभास नहीं होगा इसमें। तो सीधे से हम स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में यही देखना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, कोई भी टेंस हो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया जो होगा वो लिखेंगे शैल है, विल है। ठीक है, शैल है, विल है, सब्जेक्ट शैल है, विल है प्लस भी का थर्ड फॉर्म, प्लस भी का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जैसे वह अब खा चुका होगा, वह अब खा चुका होगा, वह अब खा चुका होगा। तो देखिए कर्ता हमारा आई और बी नहीं है, वह है, अन्य कर्ता है तो ही हो जाएगा, ही माने वह। अच्छा, ही के साथ क्या लगेगा? शैल है, विल है, इसके साथ लगेगा विल है। क्या लगेगा? विल है, तो ही विल है। अब ईट का थर्ड फॉर्म, ही विल हैव ईटेन। अच्छा, कब खा चुका होगा? नाउ। अब ही विल हैव ईटेन नाउ, ही विल हैव ईटेन नाउ। देख लीजिए, यही आपका ट्रांसलेशन रहा अफर्मेटिव का। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक बार और मिला दीजिए। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने ही लिखा, शैल है, विल है में से एक डालना था, हमने ही देखा, करता अन्य, आई और बी नहीं है, इसलिए हमने शब्द लगा दिया विल है। अगर यही कहीं आई और बी रहा तो क्या लगाते हैं? शैल है लगाते हैं। उसके बाद से मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था ईट का ईटेन हो गया, समय भी दिया था थोड़ा सा, अब तो नाउ हो गया। ठीक है, तो ही विल हैव ईटेन नाउ, वह खा चुका होगा। तो वाक्य दो और देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम अब पढ़ा चुके होंगे, हम अब पढ़ा चुके हैं। तो किस माने हम होता है? वी माने हम। हमने कहा था कि वी जब आ जाए या फिर आई आ जाए तो उसके साथ शैल है, तो वी शैल हैव रेड नाउ, वी शैल हैव रेड नाउ। सीता आ चुकी होगी, सीता आ चुकी होगी, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर पढ़ाना के अंग्रेजी हमने रीड लिख दिया, हम पढ़ना समझ नहीं है। तो वी शैल हैव टीच नाउ। अगर थोड़ी बहुत इस तरह से मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर दिया करेंगे। आप सभी लोग उससे निराश ना हो। सीता आ चुकी होगी तो हो जाएगा सीता विल हैव, सीता विल हैव कम, सीता विल हैव कम। ठीक है, कैसे हुआ? सीता विल हैव कम, मुख्य क्रिया तीसरी अवस्था। कम का देखिए, फर्स्ट रूप कम होता है, सेकेंड रूप केम होता है और थर्ड रूप कम ही होता है। ठीक है, तो इससे आप लोग टेंशन न रहे कि सर आपने कम ही क्यों नहीं दिया, तो ये होता ही है कि कम केम कम, कम केम कम, तो यहाँ पर कम ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो सीता विल हैव कम, सीता आ चुकी होगी, सीता विल हैव कम।
चलिए आगे देखते हैं हम। अब निगेटिव देख लेते हैं। इसका भी डायरेक्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेम वही है, कुछ अंतर नहीं है, बदलते हैं। ये दो पद में सहायक क्रिया की व्यक्त हो रही है, नॉट को बीच में रखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल नॉट हैव लिखेंगे, और उसी तरह से यहाँ भी शैल नॉट हैव लिखेंगे, प्लस बी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार लिखते हैं, मैं अभी नहीं सो चुका होगा। मैं अभी नहीं सो चुका होगा, ये आपका सेंटेंस है। मैं अभी नहीं सो चुका होगा, तो हो जाएगा आई, इसके साथ लगाना है शैल नॉट हैव। आई शैल नॉट हैव सेलेक्ट, थर्ड फॉर्म सेलेक्ट। आई शैल नॉट हैव सेलेक्ट, अभी का हो जाएगा नॉट। बार बार ठीक है। हुआ अब मर चुका होगा, वह अब मर चुका होगा। अब नहीं मर चुका होगा, वह अब नहीं मर चुका होगा, वह अब नहीं मर चुका होगा। तो हो जाएगा ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, डाई का हो जाएगा डेड, डेड नाउ, ही विल नॉट हैव डेड नाउ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए ये ना टीच जो लिखा गया था, जहाँ पढ़ाना था वहां पर टीच को हमने टीच ही लिख दिया है, इसलिए सॉरी। वहां पर आप लोग TAUGHT कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म हमने नहीं किया, आप लोग कर लीजिएगा TAUGHT। थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब है, इसलिए थोड़ा गलती हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा उसको, ठीक है। इसके लिए सॉरी। इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो इसमें दो टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं, पहले हम बात में फर्स्ट टाइप का और एक सेकेंड टाइप का, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। इसमें बात की शुरुआत किससे होता है, क्या से? इसमें सब्जेक्ट से होता है। इसमें किससे होता है? सब्जेक्ट से, ठीक। तो जो क्या से शुरू होता है तो उसमें हम कहे थे कि हमको सबसे पहले वर्ब बनाना होगा। वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया नहीं, हेल्पिंग वर्ब बनाना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब एचपी करेगी, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले डालना होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल सब्जेक्ट और उसके बाद से क्या लाएंगे, हैव, ठीक है। शैल सब्जेक्ट, फिर क्या लाएंगे, हैव, प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद सारा का सारा वही फर्स्ट टाइप वाला उतार देते हैं, ठीक है। विल
सब्जेक्ट है, फिर शैल सब्जेक्ट है, प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेकेंड टाइप का हो गया, ठीक है। फर्स्ट टाइप में हमने देखा कि वाक्य का शुरुआत क्या से होता है, इसलिए हमने सहायक क्रिया को पहले रखा। सेकेंड टाइप में देखा कि वाक्य का शुरुआत सब्जेक्ट से होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं बीच में आए होते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा। उसके बाद से विल सब्जेक्ट है, शैल सब्जेक्ट है। अच्छा एक बात और है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट को हमेशा विल और हैव के बीच में रखना है, क्योंकि स्टेंस की साइकिल दो पदों में हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ला करके बीच में रखेंगे, विल और हैव के बीच में रखेंगे, ठीक है। विशेष ध्यान देने वाला चीज है, इसमें यही होता है। अब आगे इस पर सेंटेंसेस देखेंगे कैसे ट्रांसलेट होंगे। सेंटेंस तक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ कब क्या यूज करना है, ठीक है। क्या रतन टाटा आ चुके होंगे? क्या रतन टाटा आ चुके होंगे? तो यहां देखिए रतन टाटा है, किसी का नाम है, इसलिए विल हैव आएगा। विल रतन टाटा, विल रतन टाटा, इसके बाद क्या लगेगा, है। अच्छा कम का क्या होगा, थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम होता है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल रतन टाटा है कम, ये आपका ट्रांसलेशन होगा। दूसरा वाक्य देखते हैं, क्या स्नेहा, क्या स्नेहा आम खा चुकी होगी? क्या स्नेहा आम खा चुकी होगी? तो यहाँ पर देखिए स्नेहा नाम है, यहाँ भी विल ही आने वाला है, शैल तो नहीं लगेगा। विल स्नेहा, विल स्नेहा हैव ईटन, विल स्नेहा हैव ईटन मैंगो, विल स्नेहा ईटन मैंगो, विल स्नेहा हैव ईटन मैंगो, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब अगला सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं, दो चार बार तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव अर्थात जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है। मनीष क्यों पढ़ने जा चुका होगा? मनीष क्यों पढ़ने जा चुका होगा, यह आपका है बात। तो वाई को पहले लाइए, वाई विल मनीष को बीच में रखेंगे, है वाई विल मनीष हैव गॉन, पहले तो जा चुका हूं, वाई विल मनीष हैव गॉन। लिख लीजिए वाई विल मनीष हैव गॉन। अब यहां पर टू रीड करेंगे, टू रीड क्वेश्चन मार्क। क्यों ऐसा करेंगे, देखिए यहाँ पर क्यों आया तो वाई में लिख लिया, विल मनीष हैव हमने कहा तो सब्जेक्ट को बीच में ही रखना है, तो वाई विल मनीष हैव जाना करने की गॉन हो जाएगा। टू रीड, हमने टू रीड क्यों लिखा, देखिए जाना जो इसमें है वो भी वर्ब है और पढ़ना जो है वो भी वर्ब है, ठीक है। दोनों क्या है, वर्ब। एक वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर टू है, नॉन क्या है, वर्ब है, देखिए क्या है, वर्ब है। दोनों वर्ब को आपस में जोड़ेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं।
दीपक क्यों सविता, आइए देखिए, दीपक सविता को क्यों दो बार, दीपक क्यों सविता को पीट चुका होगा। ठीक है, ये सेंटेंस है। तो देखिए क्यों आया सब, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, यहाँ पर विल लगेगा क्योंकि दीपक है, वाई विल दीपक, तो दीपक को कैपिटल से लिखिएगा, कोई भी प्रॉपर नाम होता है उसको कैपिटल से शुरू करते हैं। ठीक है, चाहे भले बात के बीच में आया हो। तो वाई विल दीपक हैव, वाई विल दीपक हैव, इसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म बीटेन, वाई विल दीपक हैव बीटेन, बीटेन किसको, टू सविता। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा, वाई विल दीपक हैव बीटेन टू सविता। ठीक है, दीपक क्यों सविता को पीट चुका होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव से। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें होता क्या है, सेम बात है, बस नॉट को बढ़ाना है। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप का शुरुआत किससे होता है, क्या से होता है, और इसका शुरुआत किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, इतना ही अंतर होता है। अब इसमें क्या है, विल सब्जेक्ट नॉट हैव, और यहां पर आ जाएगा शैल, शैल सब्जेक्ट नॉट हैव। ठीक है, विल सब्जेक्ट नॉट हैव और शैल सब्जेक्ट नॉट हैव हो जाएगा, और प्लस में भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मार्क। अगले क्या होगा, बस इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन वर्ड बढ़ेगा, बाकी वही उतर जाएगा सेम, विल सब्जेक्ट नॉट हैव। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड विल सब्जेक्ट नॉट हैव, उसके बाद से शैल सब्जेक्ट नॉट हैव प्लस बी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव मार्क ही बनाएंगे। ठीक, आइए इस पर आधारित सेंटेंस को देखते हैं, अच्छे से तब समझ में आएगा जब प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। क्या रमेश नहीं पढ़ चुका होगा, क्या रमेश नहीं पढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, शैल या विल को पहले रखना है, तो रमेश से तू भी लाएगा, विल रमेश, इसके बाद नॉट लगाना, विल रमेश नॉट हैव, विल रमेश नॉट हैव मूव क्रिया की तीसरी अवस्था रेड, रीड रेड रेड, स्पेलिंग वही होती है, पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, क्या सोनी
नहीं आ चुकी होगी। ये आपका है, तो सोनी है तो विल लगेगा, क्या लगेगा? विल। विल सोनी नॉट हैव कम। विल सोनी नॉट हैव कम। विल सोनी नॉट हैव कम। तीसरा वाक्य देख लेते हैं। वह क्यों नहीं बाजार पहुंच चुका होगा। पहुंच चुका होगा। यह आपका सेकेंड टाइप है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड वाई आया है, तो वाई पहले लाइए। अच्छा देखिए, वह करता है तो शैल हैव नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा? विल है। वाई विल ही नॉट हैव। वाई विल ही नॉट हैव रीच्ड। ठीक है, वाई विल ही नॉट हैव रीच्ड। ठीक है, अब कहां पहुंचने की बात किया जा रहा था? बाजार, मार्केट। जब सेकंड टाइप, व्हाई विल ही नॉट हैव रीच्ड मार्केट। अगला एक सेंटेंस और देखते हैं। लता क्यों नहीं अपने भाई के साथ आम तोड़ चुकी होगी। यह आपका वाक्य है। ट्रांसलेशन का देखेंगे। इसमें एक शब्द आया क्यों। ठीक है, तो क्यों को पहले लाइए, ले लिया हमने। लता है, लता जो है अन्य का कम आएगा, तो इसके साथ विल है लगाएंगे, तो विल, उसके बाद से लता, विल लता, उसके बाद क्या लगेगा? नॉट विल है। तीसरा बन गया विल, वाई विल लता नॉट है। अब की क्या होगी? तोड़ चुकी होगी। देखिए यहां पर है बर, तो तोड़ना किस माने होता है? प्लक माने। थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लक। PLUCKED हो गया। वाई विल लता नॉट प्लक्ड। इतना का अर्थ हुआ लता क्यों नहीं तोड़ चुकी होगी। इतना का जितना लिखे हैं इतने का अर्थ निकला लता क्यों नहीं तोड़ चुकी होगी। अब क्या चीज? ऑब्जेक्ट लिखें। ऑब्जेक्ट का मतलब आम है। ठीक है, वाई विल लता नॉट हैव प्लक्ड मैंगो। ऑब्जेक्ट भी खत्म हो गया। अब कैसे तोड़ी होगी? साधन बता चुका है, उसमें बता रहा है। तो अपने भाई विथ, अब यहां पर लता है, लता स्त्री है, लता का सी होता है, तो सी का क्या हो जाएगा? हर। विथ हर ब्रदर। ठीक है, ये ट्रांसलेशन है। लता क्यों नहीं अपने भाई के साथ आम तोड़ चुकी होगी, तो वाई विल लता नॉट हैव प्लक्ड मैंगो विथ हर ब्रदर। ठीक है, एक वाक्य और देखेंगे। सीता क्यों नहीं राम के साथ वन जा चुकी होंगी। ठीक है, यह आपका वाक्य है। तो सीता है इसलिए विल है लाना है। क्यों को पहले रखिए। वाई विल सीता, उसके बाद से नॉट लगेगा। ठीक है, देखिए वाई हो गया, सक्रिय विल है आ गया,
और विल हैव, यहाँ पर विल हैव के बीच में सब्जेक्ट और नॉट हो गया। इतना कर समझिए, वाई विल सीता नॉट हैव। अब जाना का अंग्रेजी क्या होगा, गो का हो जाएगा गॉन। ठीक है, वाई विल सीता नॉट हैव गॉन, कहां पर, ऑब्जेक्ट क्या है, टू फॉरेस्ट, कहां पर, जंगल। ठीक है, वाई विल सीता नॉट हैव गॉन टू फॉरेस्ट। अब कैसे, तो विथ, साथ में, विथ राम, विथ राम, यह तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आज देखा, और इसके बाद जो है और भी जो सेंटेंसेस बचे हुए हैं, जैसे मान लीजिए पास्ट परफेक्ट है, इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा, और इसके पहले के जितने भी जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, इन सभी के जो है वाक्य हम बना करके आप लोग पढ़ा चुके हैं। पूरा का पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है, उसको देख करके आप लोग अपना पढ़ते रहिए।